राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, इनकी ख्वाहिश है, इनकी ये इस्तदा है कि हमें जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है डिस्क्वालीफाई करें, हमें नायाल करें। अगर कंटेम्प्ट में वो साबित हो जाता है, कंटेम्प्ट का केस, तौहीन अदालत इन्होंने की है और इनके हर जुमले में 2 मरतबा तौहीन अदालत है, हर जुमले में कम से कम 2 मरतबा वो तौहीन करते हैं अदालत की। अब वो चाहते हैं कि हमें डिस्क्वालीफाई किया जाए, ये याद रखें, वो चाहते हैं कि हमें डिस्क्वालीफाई करें, शिद्दत से चाहते हैं, क्योंकि वो एक सॉफ्ट किस्म का, एक नरम तरीके से सियासी शहीद बनना चाहते हैं कि सियासी शहादत हमें भी मिले, हम भी लोगों में निकलें, हम भी कहते हैं फिर जी हमारे साथ जुल्म होता है, हमें चलने नहीं देते, जब हमारी हुकूमत आती है डिस्क्वालीफाई कर देते हैं वज़ीर आज़म को या हमें निकाल देते हैं। वो ये बयानियाँ चाहते हैं ताकि स्याह झंडे लेके वो भी पाकिस्तान में घूम फिर सके। मुझे इसकी ख्वाहिश ही नहीं है कि उनको नाअहल किया जाए। वो बोलते रहें, जो कुछ बोलना है बोलना है बोलना है बोलें। ये वो खुद, लोग खुद अब तंग आ गए उनके इस कलाम से, तो वो सियासी शहीद बनना चाहते हैं जितनी इसमें देर लगती है। और चीफ जस्टिस अगर ताख़ीर करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि ये कंटेम्प्ट वाला मामला, चीफ जस्टिस के बारे में ऐसे ऐसे घटिया नारे, वो एक जानवर से उसको मिलाते हुए, ये अगर चीफ जस्टिस साहब इसको मामले को जाने दें अनटिल काजी फैज़ ईसा आ जाते, काजी फैज़ ईसा भी इसमें इनको कन्विक्ट करेंगे, इतनी हर्जा सराई है, तो फिर इनको वो इलेक्शन तब तक हो गए हों और इनको ये बयानिया ना मिले। इसके अलावा इनकी कोई ख्वाहिश नहीं है। अब हालात जो हैं उसमें सबसे मज़मूम, सबसे ज़्यादा जिस बात की मज़म्मत करनी चाहिए, सबसे ज़्यादा जिसको कौम पे दुख हुआ है, वो जब उनको पता कि ये जिना हाउस है, वैसे कोर कमांडर्स हाउस था, वो जिना साहब ने, कायद आज़म ने ख़रीदा 1946 में, वो उन्होंने अभी उसको अपनी रिहाइशगाह नहीं बनाया था कि गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, उस वक्त की गवर्नमेंट ने। फिर ये उनके फ़ौज के पास ही रहा है, लेकिन जब हमला हुआ उसके बाद से वो जिना हाउस है, पहले कोर कमांडर हाउस। अब कोर कमांडर के घर पे छावनी के अंदर हमला हो, जलूस लिबर्टी से चले, पैदल की स्पीड पे जुलूस लिबर्टी से चले, 2.5 घंटे जुलूस लेता जाए, कोर कमांडर के घर पहुंचे, उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं। किधर है आईजी पुलिस, किधर है डीआईजी पुलिस, किधर है एसएसपी पुलिस? पहले तो कटहरे में इनको खड़ा करना चाहिए कि आप इतनी ब्रूटल, इतनी वहशियाना लाठीचार्ज करते हैं, टीयर गैस फेंकते हैं, गोलियां भी चलाई हैं आपने रबड़ की। आपने ये जुलूस जाता नहीं रोकते थे। फिर छावनी में जब जाए, एज यू एंटर, वो नाका लगा हुआ है, नाके पे एक चिड़िया को नहीं गुजरने देते, एक फर्द जा रहा हो उसकी तलाशी होती है, कारों की तलाशी होती है। वो नाका किधर गया? वहाँ तो पूरी एमपी की एक बटालियन को आ जाना चाहिए था। छावनी में एंटर होके 1.5 मील फिर चल के वो कोर कमांडर के घर पे पहुँचते हैं, कोई
कोई मज़ामत नहीं होती, कोई मज़ामत नहीं। वो अगर आप तस्वीरें देखें और वीडियोस देखें जो गवर्नमेंट चला रही है, 100-150 आदमी है उनके पास कोई आतिशी हथियार नहीं है, कोई गोली नहीं चला रहा, कोई पिस्तौल नहीं दिखा रहा, डंडों से है लेस। वो 5 घंटे उसको मिसमार करते रहते और वीडियो चल रही है। ये छावनी में हुआ है, ये कोई आज़ाद कश्मीर की फ्रंट लाइन पहाड़ियों पे नहीं हुआ कि फ़ौज को 1 दिन लग जाता या 6 दिन। कोर कमांडर हाउस छावनी के अंदर, उस वक्त उस कोर कमांडर भी वही है, उसकी फैमिली भी वही है, और कोई फौजी दस्ता नहीं गया। मैं तो समझता हूँ आर्मी चीफ को पहले ये पूछना चाहिए अपने उन यूनिट से जो इर्द गिर्द वहाँ थे कि आपको होश ही नहीं आया, आपने देखा ही नहीं कि कौन है। जाके वो निहत्थे नहीं थे, डंडे थे, पर उनके पास कोई नहीं था आतशी असला। अब आतशी असला लेके और फौज अगर घेरा डाल लेती, जिना हाउस का कोर कमांडर की रेजिडेंस का, आपका कोर कमांडर वहाँ है, वो खतरे में, उसकी फैमिली निकले हैं दीवार से पिछली सीढ़ी लगा के। तो ये किसकी कोताही है? कोर कमांडर ने कहा जाता है कि बड़े टेलीफोन किए अपने कोलीग्स को, अपने मातहतों को, किसी ने जवाब ही नहीं दिया। तो ये लगता है एंट्रैप किया गया। एंट्रैपमेंट का मसला क्या है, इसमें कानूनी बात क्या है? अगर आप किसी को एंट्रैप करते हैं, किसी को एंटाइस करके एक क्राइम सीन पे लेके आते हैं और उसको एंटाइस करते हैं कि वो कुछ करे, तो फिर हर शख्स जो उस बलवे में शरीक है उसको अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। अगर बलवे में शरीक हो और एंट्रैपमेंट ना हो, इंसाइटमेंट ना हो, तो फिर अगर मैं खड़ा हूँ, मैंने ईंट नहीं मारी फेंकी, मेरे इस नौजवान ने ईंट फेंकी, मैं खड़ा हूँ, इसकी ईंट फेंकना जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी, जॉइंट लाइबिलिटी हो। पर अगर हमें ट्रैप किया गया है, ये बेटा ईंट फेंकता है, मैं खड़ा हूँ, मेरे पे ईंट फेंकने का नहीं आएगा। तो वो जिस तरह है डॉक्टर यास्मीन रशीद, राशिद, उनके खिलाफ केस ही नहीं बनता। ये बना रहे हैं कि इधर ले गए उसको जेल में, उसको थाने में, उसको व्हील चेयर पे ले जा रहे हैं। उस बेचारी का तो के खिलाफ तो केस बनता ही नहीं। फिर आप वीडियो चल गई है कि वो रोक रही हैं, लाउड स्पीकर से वो रोक रही हैं बंदों को, अंदर नहीं जाओ, उधर ना जाओ। ये इनको देखना पड़ेगा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देखना पड़ेगा कि क्या उनके कोई यूनिट, उनके कोई अफसर इसमें शामिल तो नहीं थे। वरना एक फ़ौजी साथ रहता हो, छावनी के अंदर हो, और फ़ौजी ना आए पहुँचे अपने कमांडर को डिफेंड करने के लिए, यह मुमकिन नहीं है पाकिस्तान फ़ौज के लिए। तो ये चीज़ देखनी बड़ी ज़रूरी है। और अगर ये अजीब बात है, एक और अजीब बात जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सोचनी चाहिए, एंड वी लीव इट टू हिज डिस्क्रेशन, पर सोचें कि ये जाके सिर्फ अस्करी इस्टेब्लिशमेंट्स को क्यों मिसमार करते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स हैं, अगर उनका गुस्सा निकालना है तो वो पहले गुस्सा चीफ मिनिस्टर पे निकालेंगे, फिर वो गुस्सा वजीरों पे निकालेंगे, फिर वो उनके लिए रियासत वो है, वो फौज पे नहीं। मैंने सैकड़ों जुलूस यहाँ से हाईकोर्ट से लीड भी किए हैं और शामिल भी हों पंजाब असेंबली तक, चेयरिंग क्रॉस तक। कभी सोचा भी नहीं, ख्याल ही नहीं आया
कि हम जा सकते हैं चेरिंग क्रॉस से आगे। कभी ख्याल भी नहीं आया, चेरिंग क्रॉस पे तकरीरें की आ गए या गिरफ्तार हो गए वहाँ से पंजाब असेंबली के सामने। ये किस तरह हुआ कि ये जुलूस या ये लोग गुलबर्ग में सारे टावर्स में अस्करी टावर को ढूंढते हैं, फैसलाबाद में ISI के दफ्तर को ढूंढते हैं। और भाई रास्ते में दुकानें जलाने वाली और नहीं आई, रास्ते में कोई इमलाक किसी वजीर की किसी पुलिस अफसर की नहीं आई। अगर गुस्सा था उनको जेन्युइनली तो उनका गुस्सा पहले तो सिविल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ होना चाहिए था। फ़ौज को इतना मुलव्वस कोई करता भी नहीं है। अब वो जाके सिर्फ फ़ौजी तंजीमात को पेशावर में भी जहाज़ जला दिया। इतनी मजमूम ये सारी कार्रवाई है। लेकिन IG पंजाब में जवाब दे, IG पंजाब ने ये क्यों नहीं रोका? कोई जुलूस कहीं निकले ये फ़ौरन पहुंच जाते हैं दबोचने। 2.5 घंटे वो जुलूस गया, टोला छोटा टोला, कोई मजाम नहीं, छावनी में एंटर हो गया। फौज कितने मेजर, कितने कर्नल, कितने ब्रिगेडियर हैं वहाँ। किसी एक ने सोचा मेरे कोर कमांडर के साथ मैं यूनिट लेके घेरा डाल लूँ। अंदर कोई गोली नहीं चल रही थी, कोई गोली नहीं चली। तो ये एक मुझे लगता है एंट्रैपमेंट। ये मौक़िफ़ उनका होगा। मैं पूछता हूँ 4-5 घंटे कोर कमांडर के घर में 100-150 बंदा है। आप फुटेज देखें, वो पंजाबी में कहते हैं ना विरले विरले, वो विरले विरले खरोते हैं। कोई क्राउड नहीं है वहाँ, उनके पास कोई असला नहीं है। उसको तो फौज आके घेर ही लेती, उन सब को उठा लेते। ये मैं मान बात, ये दलील नकवी की बिल्कुल गलत है, ये है ही नहीं। आपने एक ट्रैप सेट किया, एक जाल बिछाया, उस तरफ आप लेके गए। जिसने नारा लगाया होगा ना पहला लिबर्टी में कि चलो चले कोर कमांडर साहब, उसको डिस्कवर करना चाहिए। वो ज़रूर कोई सैबटियर नज़र आएगा, एजेंट सैबटियर। और मैं आपको बताऊं क्राउड का क्या होता है। क्राउड का शेक्सपियर अपनी जूलियस सीजर में एक क्राउड का सीन बताता है। क्राउड एक भाग रहा है, शेक्सपियर जूलियस सीजर कत्ल हो गया है। उसके कत्ल के बाद अफरा तफरी है रोम में, तवाइफुल मलूकी है, खाना जंगी है। एक क्राउड आता, एक बंदा भागता हुआ स्टेज से गुजरता है, बाहर निकल जाता है। पीछे क्राउड एक आता है, बाहर निकल जाता है। ऊपर से फिर वो बंदा भागता हुआ आता है। क्राउड कह रहा है ही सेनेका दी सेनेटर किल हिम, सेनेका द सेनेटर किल हिम। वो कहता है सेनेटर द सेनेटर, वो एकदम मुड़ के खड़ा हो जाता है। वो कहता है मैं सेनेटर नहीं हूँ, मैं सेनेटर नहीं हूँ, मैं तो शायर हूँ, मैं सेनेका द पोइट हूँ। क्राउड में एक कन्फ्यूजन बच जाती है, ये सेनेका द पोइट। एक कहता बंदा किल हिम फॉर हिज बैड वर्सेस, इसकी बुरी शायरी की है, इसको मारो। अब वो उसको मार देते हैं। तो क्राउड में तो एक नारा लगना है और क्राउड में चल पड़ना है। ये क्राउड की मेंटेलिटी है। अब इस क्राउड को बाकायदा लगता है डिलिबरेटली, और इसमें IG कलीदी किरदार है कि IG ने कोई दस्ता नहीं भेजा, कोई प्लेटून नहीं भेजी, और सिर्फ एनसर्कल कर लेती 5 घंटे की उस तोड़ फोड़ में। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, पता लग जाता किसने अंगेस्ट किया है, किसने पहली ईंट मारी है, किसने, वो सारा कुछ पता लग जाता। वो तो 100 से ज़्यादा लड़के ही नहीं थे।
और जी सर मेरा ये क्वेश्चन ये है कि आर्मी एक्ट के तहत क्या मुकदमा दर्ज हो सकते हैं, क्या ट्रायल हो सकता है? कल ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई है और उन्होंने कहा कि हम आर्मी एक्ट के तहत ये सारे मुकदमा दायर करेंगे। देखें जी, जहाँ तक मेरा मुताला है, आर्मी एक्ट के तहत किसी सिविलियन को, और इसमें FB अली का केस है, ब्रिगेडियर FB अली का 1974 में रिपोर्टेड है, 73 या 74, उस पे आर्मी एक्ट किसी सिविलियन पे नहीं लग सकता। मासवाए ऐसा सिविलियन जिसने किसी फौजी अफसर या फौजी जवान या किसी फौजी जो कि यूनिफॉर्म में है और अंडर दी आर्मी एक्ट है, उससे वफादारियां रियासत से बदलने की तरगीब न की हो, रियासत और फौज से उसको बगावत करने की तरगीब देता हो, वो सिविलियन इसमें आ सकता है। आर्मी एक्ट 21D सेक्शन 21D है, आपने मुताला करना है तो, वरना हर सिविलियन को पे आर्मी एक्ट नहीं लगाया जा सकता, और ये फंडामेंटल राइट और आर्टिकल 10A के खिलाफ होगा। तो सर आप क्या समझते हैं कि जिस ट्रैप की बात की जा रही है उस ट्रैप में इमरान खान फंस चुके हैं और इस वक्त जो उनके खिलाफ मुकदमात हैं, उनकी पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात हैं, वो 5000 के करीब जो है वो लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें ज़्यादातर जो तादाद है वो नौजवान तलबा की है, उनका भी मुस्तक़बिल जो है वो तारीख हो जाएगा। तो क्या समझते हैं कि ये ट्रैप जो है वो इमरान खान पर पाबंदी या उनकी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का बाइस बनेगा? अगर तो राना सनाउल्लाह के इरादों और मकासद की तकमील हुई तो फिर इमरान पे बिल्कुल मेरा ख्याल है पार्टी पे भी पाबंदी लगाएंगे। ये जो फुटेज आप ले रहे हैं, दिखा रहे हैं, इसमें फुटेज में एक सेंसर की हुई लगती है कि फुटेज में आप दिखाते जाते हैं, दो बंदों के चेहरे आते हैं, उसमें एक बंदे में दायरा करके उसको उठा लिया, दूसरे वाले को जो बीच में थे साथ है उसको कुछ नहीं कहा, वो फिर रहा है। अब ये इसकी इंक्वायरी बड़ी शफाफ होनी चाहिए, और शफाफ हम ये कह सकते हैं क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद में भी चेयरमैन बिलावल नहीं गया उसमें धरने में, धरना तो फारिग हो गया, वो ये एक इंडिपेंडेंट पोजीशन ली है अपने आप को इससे डिसोसिएट करने। आप देखें कोर कमांडर के घर पे हमले पे हमारा कोई बंदा नहीं आपको मिलेगा। धरना जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हुआ है जिसमें बेहुदा ज़बान चीफ जस्टिस के बारे में, वो नारों में जो लग रहे हैं इस्तेमाल की गई है। और मैं ये अर्ज़ करता जाऊँ, आखिरी बात, ये एक चीफ पे नहीं रुकेगी बात। अगर एक चीफ को आप हवाले कर देंगे तकदीर के, ये जहाँ चीफ लगा है ये उस तक बढ़ेगी। मौलाना पहले ही कहते थे कि हमने इस्लामाबाद नहीं जाना, हमने तो पिंडी जाना। तो इसमें इंसाफ होना चाहिए। जिन लड़कों ने, जिन लोगों ने इसको उभारा है, इस क्राउड को इस्तेमाल किया है, वो शायद उनका ताल्लुक ही कोई ना हो इमरान खान और उसकी पार्टी से। मैं नहीं जानता हूँ, ताल्लुक है तो सदा होनी चाहिए, पर शायद ताल्लुक ही ना हो, और ये उसकी तरफ ही लेके जा रहे हैं। तो ये इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, बड़ी शफाफ होनी चाहिए, और मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस चलने के हम खिलाफ हैं। 2045 को इन्वोक करने के हम खिलाफ थे। 1988 की हमारी हुकूमत, बीबी शहीद प्राइम मिनिस्टर थी, वो गिराई इस वजह से गई कि हमने आर्टिकल 245 को इन्वोक करने से इनकार किया। तो हम इसके खिलाफ हैं। पर आर्मी चीफ जो कि एक बहुत मुस्तहकम और ताकतवर पोजीशन में बैठे हैं,
उनको इंश्योर करना चाहिए कि इंसाफ हो और इंसाफ नज़र आए होता हो।